जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले 1 और 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 जो है ना क्लास मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप पहला और दूसरा क्लास को देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार इसमें जो है ना क्वेश्चन का लेवल दिया है, चाहे जीके का हो, चाहे ट्रेड का हो, चाहे पार्ट पुर्जे का हो, सारा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारा क्लास को देखिए, जितना आप क्लास को देखिएगा, हर वो प्रैक्टिस देखिएगा तो आपको हर वो क्वेश्चन से जो है ना आपको एक नज़र से आपका दिख जाएगा, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप एग्जाम में जो उससे बेहतर आपका स्कोर हो पाएगा। इसलिए हर वो क्लास कीजिए, हर प्रैक्टिस सेट देखिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर जो है ना स्कोर कर पाएँ। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो सामान्य ज्ञान और क्या है समसामयिक मुद्दे पे यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी ना कौन थी, बताइए। भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी कौन थी, बताइए क्या होगा। तो एक का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आलम आरा था। क्या था, आलम आरा था। और याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि आलम आरा जो है ना किस वर्ष ये फिल्म बना था, तो 1931 में बना था। और हिंदी भाषा और भारत की पहली सबाक जो है ना मतलब बोलती फिल्म थी। और इस फिल्म के निर्देशन आदेश्री ईरानी थे और दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में भारत की पहली मुख्य फिल्म बोलेगा तो हरिश्चंद्र थी, जो कि वर्ष 1913 में रिलीज हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, बताइए। सबको पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा किससे संबंधित है। तो 2 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से जो है ना संबंधित है। क्या है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और आप लोग से कहना चाहते हैं ना, जितने भी लोग राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप लोग को बताते हैं कि 2 दिन से इधर क्लास नहीं आ रहा था, क्योंकि जो है ना हम पटना में नहीं थे और हमें कुछ काम ज़रूरी था, इसलिए जो है ना मुजफ्फरपुर गए हुए थे, तो क्लास लेने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्लास नहीं आएगा, चाहे दीपावली हो चाहे दुर्गा पूजा हो, सब में आपका जो है ना रेगुलर क्लास आएगा। आपका पढ़ाई बंद बिल्कुल नहीं होगा, चाहे जैसे आए क्लास। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, कब हुआ था, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापित हुआ था कब हुआ था। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से 1945 में इसका स्थापना किया गया था। तो याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अगर स्थापना पूछेगा तो छोटा डेट में, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, बताइए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो सबको पता है कब मनाते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है कि हॉर्निवल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हॉर्निवल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए कौन सा राज्य है। हॉर्निवल बोलेगा तो कौन सा राज्य होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा नागालैंड। कहाँ का है, तो नागालैंड का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी सोन का है। किसका है, तो सोन। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख क्या है, तो सहायक नदी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 7 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में है। कहाँ है, तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था। देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, PYQ का क्वेश्चन है, याद है कि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में अगर पहला लगा रहे हैं तो क्वेश्चन सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1968 में जो है ना लगाया गया था। तो याद रखिए कि वर्ष 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय बिहार के अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे। और याद रखें बिहार में अब तक जो है ना कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, बताइए। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी स्वामी सदानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी सदानंद सरस्वती थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एंजाइम जो मदद करता है किस में करता है, बताइए। एंजाइम जो मदद करता है किस में करता है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भोजन पचाने में करता है। किस में करता है, भोजन पचाने में करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है किस में होता है, बताइए। प्रोटीन संश्लेषण होता है किस में।
तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइबोसोम में होता है। किस में होता है, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है करा कि किसी तत्व का अष्टक नियम लागू पाया गया, बताइए किस पर। करा किसी तत्व का अष्टक का नियम लागू पाया गया, किस पर बताइए। तो 12 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, तो कैल्शियम होगा। तो याद रखिए ना कि वर्ष 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया और यह नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो है ना व्यवस्थित किया जाता है। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो है ना शुरुआत के तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए क्या है, तो पहला तत्व बोलेगा तो लिथियम है, जो गुण के 8वें तत्व सोडियम के क्या है, तो समान है। और न्यूलैंड के याद रखें, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल क्या है, कैल्शियम तत्व पर ही लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने खोज की गई, किसके द्वारा, बताइए। न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया किसके द्वारा किया गया। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तो जे थॉमसन है। अगर प्रोटॉन का बोलेगा तो कौन है, गोल्डस्टीन है, इसी को रदरफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूट्रॉन का बोलेगा तो कौन है, जेम्स चैडविक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है कि समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है, कौन है बताइए। समांगी बोल रहा है कि सदृश मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 चीनी पानी का क्या है, तो मिश्रण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, बताइए। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, बताइए क्या होगा। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मरकरी और जो है ना आर्गन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है क्या होता है। दाब अगर बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 घट जाएगा। क्या होगा, तो घट जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है, बताइए। कह रहा है किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है, किससे मापते हैं। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता बोलेगा तो फोनोमीटर से मापते हैं। तरल पदार्थ का विशिष्ट घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और याद रखिएगा कि विद्युत धारा बोलेगा तो एमीटर से मापते हैं। और वायुमंडल की आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है कह कि प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है। तो 18 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा सौभाग्य है। क्या है, तो सौभाग्य योजना है। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं, इसी नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है कह कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। तो 19 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई, बताइए। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी 2011 में किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, बताइए। ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक था कौन था। तो 21 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद यूनुस था। कौन था, मोहम्मद यूनुस था। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक बोलेगा तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस थे। इनको सन 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, कौन यहाँ पे नहीं है, बताइए। तृतीय क्षेत्र में क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पशुपालन नहीं है, लेकिन व्यापार है, संदेश वाहन है, यातायात है। नेक्स्ट है करा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो 23 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजमार्ग से है। किससे है, तो राजमार्ग से है। नेक्स्ट है कुलगाड़ी जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कुलगाड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो कुलगाड़ी जो है ना विश्व में प्रसिद्ध क्या है, तो स्वर्ण खदानें हैं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और वर्तमान में चीन स्वर्ण उत्पादन में क्या है, तो प्रथम, ऑस्ट्रेलिया क्या है, द्वितीय स्थान पे है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। तो 25 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सा नदी है, बताइए। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सा नदी है। तो 26 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गोदावरी है। कौन सा नदी है, तो गोदावरी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है, बताइए कौन सा देश है।
तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी म्यांमार है। कौन सा देश है? म्यांमार है, ठीक है। और नेपाल बोलेगा कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 1751। भूटान बोलेगा 699। अफगानिस्तान बोलेगा 106। और बांग्लादेश बोलेगा सबसे ज़्यादा करता है कितना? 496.7 करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? कौन बनता है बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा बनता है। तो याद रखिएगा ना कि जब प्रवाहित नदी के द्वारा अपरदित जो कण इकट्ठा होकर भू आकृति का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को निरीक्षण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए एवं इससे निर्मित आकृति को डेल्टा कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विकसित सुंदरबन डेल्टा या तो परितक डेल्टा, चापाकार और पंजाकार आदि डेल्टा क्या क्या है? प्रमुख प्रकार है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले भी दूसरे तरीके से करवाया गया है। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी जो है ना, कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण उत्पादन के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? बताइए। ब्राज़ील की मुद्रा पूछा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी रियल है। क्या है? तो रियल है। ब्राज़ील का बोलेगा मुद्रा क्या है? तो रियल है। क्या है? तो रियल है, मतलब ब्राज़ीलाई क्या है? रियल है। रूस का बोलेगा तो रूबल है। इथोपिया का बोलेगा तो मुद्रा क्या है? तो विर है। और ईरान का बोलेगा तो क्या? ईरानी जो है ना, रियाल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा उपसौर की स्थिति जो है ना बनती है, कब बनती है? बताइए। उपसौर को जो स्थिति बनती है कब बनती है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को बनता है। कब बनता है? 3 जनवरी को बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है ना उल्लेख करता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? बताइए कौन सा भाग करता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, भाग 4 करता है। कौन करता है? भाग 4 करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान जो है ना अलिखित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान क्या है? तो अलिखित है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यूके का है। किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बन गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था? बताइए कब बना था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1992 बना था। कब बना था? 1992 में बना था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा एक महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सदन। यहाँ पे क्या होगा? राज्यसभा से भी और किसे? लोकसभा से भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन है? बताइए। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान और क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसके द्वारा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में से जो है ना सक्रिय रूप से भाग लिया था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और बिहार के कौन से प्रमुख नेता थे जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बताइए कौन थे? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह को जो है ना केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गवर्नर को जो है ना शपथ कौन दिलाता है? बताइए गवर्नर को जो शपथ है कौन दिलाता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? बताइए किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं? बताइए।
तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ना कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? बताइए किस आधार पर किया गया था? करा कि भारतीय राज्यों का आबादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था किसने किया था? 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय ने किया था। कौन किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? कौन बना था? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बना था। तो याद रखिए कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम बोलेगा तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और इन्हें जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है करा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? बताइए कौन था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, डी अल्मीडा था। कौन था? डी अल्मीडा था। तो याद रखिएगा कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 ईस्वी में था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना अपनाई थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई जयसिंह ने करवाया था। कौन करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो याद रखिए जंतर मंतर जो है ना स्थित एक पर्यटन स्थल है, जिसका निर्माण सन 1724 में जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, और उन्होंने ही जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में ऐसी ही वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? बताइए, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बसाया था। कौन बसाया था? अकबर बसाया था। और याद रखिए फतेहपुर सीकरी नगर अकबर द्वारा आगरा के निकट 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपरांत जो है ना बसाया गया था। नेक्स्ट आएगा कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ताजमहल के लिए पत्थर जो है ना कहाँ से लाया गया था? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकराना से लाया। कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, तुगलक वंश का जो है ना अंतिम शासक कौन था? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखिए नहीं, तुगलक वंश का अंतिम अगर शासक पूछेगा तो कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, जो ऑप्शन में जो है ना नहीं है। तो याद रखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक बोले नसरुद्दीन महमूद था। इसने 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया, और नसरुद्दीन के शासनकाल के दौरान मध्य एशिया के मंगोल शासक सेनानायक जो है तैमूर ने भारत पर क्या किया? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है करा कि लोदी वंश की स्थापना किसने की? बताइए, लोदी वंश का जो स्थापना किया किसने किया था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बहलो लोदी ने किया था। कौन किया? बहलो लोदी ने किया। नेक्स्ट है कहा कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बताइए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। कौन बनाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? बताइए, गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी क्या थी? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी, पाली था। क्या था? पाली था। नेक्स्ट आया उपनिषदों का वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? बताइए, क्वेश्चन करा उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उसकी संख्या कितनी है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद कितना? 108 है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किसके बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किसके बने होते थे? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्र, टीन और कांस के जो है ना बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे किसके? तो ताम्र, टीन और जो है ना कांस का बना होता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? बताइए, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। तो कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन जो है ना लॉन्च किए? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन मतलब FPO लॉन्च किए हैं? तो 58 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 10,000। कितना है? तो 10,000। चलिए आगे देख रहा है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो 59 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल नमेंद्रेश्वर जो है ना तिवारी ने नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो है पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कर रहा है कि हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो 60 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कौन जीता है? तो भारत जीता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आगे देखिए, क्वेश्चन 61 नंबर से क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा क्या है एहतियात नियम से क्या है? संकेत है। यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आगे फिर आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, तो पूरा आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि आपके वाहन के निकास में क्या होता है? बताइए। आपके वाहन के निकास में क्या होता है? बताइए क्या होगा? आपके वाहन के निकास में क्या होता है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है। तो आपके वाहन के निकास में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है कह कि साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटरवेन फ्लडेड लिखे होने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि साइन बोर्ड पर डू नॉट इंटरवेन फ्लडेड लिखे होने का अर्थ क्या है? तो 62 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब बाढ़ हो तब जो है ना प्रवेश ना करें। नेक्स्ट है कह रहा है कि हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? बताइए। हरी बत्ती के बाद जो है ना कौन सी लाइट जलती है? तो 63 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीली लाइट जो है ना जलती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, रेड ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स। बताइए। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है क्या? बताइए। तो 64 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहन रोकें। क्या करें? वाहन रोकें। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी लाइट है जो पीछे ट्रैफिक के वाहन की गति धीमी करने का संकेत देता है? तो 65 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्टॉप लाइट। कौन है? स्टॉप लाइट। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ड्राइविंग नियम में MSM का क्या मतलब है? बताइए। ड्राइविंग नियम में MSM का क्या मतलब है? तो 66 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, टायर की जो है ना चौड़ाई। क्या है? तो टायर की क्या है? तो चौड़ाई है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अगर आपकी गाड़ी रात के समय ख़राब हो जाती है तो क्या करिएगा? बताइए। कह रहा है अगर आपकी गाड़ी रात के समय ख़राब हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा? बताइए। तो 67 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रुके और जो है लाल बत्ती दिखाएं। अगर आपकी गाड़ी रात के समय अगर ख़राब हो जाती है तो क्या करना है? तो रुके और क्या है? लाल बत्ती दिखाएं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल के चालक के लिए बैज प्राप्त करने हेतु आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक के लिए बैज प्राप्त करने हेतु आवेदक जो है ना आवेदन किस फॉर्म पे किया जाता है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फॉर्म जो है ना PSV1 पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अस्थायी पंजीकरण टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम अवधि क्या होती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम जो अवधि होती है क्या होती है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक महीना होता है। कितना होता है? 1 महीना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म पे किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है फिटनेस प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म पे किया जाता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो फॉर्म जो है ना 38 पे किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना दावा निधि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम फंड का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत किया गया है और इससे संबंधित जो है ना विस्तृत नियम CMVR 1989। बताइए कौन सा धारा है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, धारा कितना 161 है। चलिए आगे देखिए, करा कि एक लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किस फॉर्म पे किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है एक लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किस फॉर्म पे किया जाता है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म 2 पे किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र
ओरिजिनल आरसी खो जाता है तो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस फॉर्म पे आवेदन किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र ओरिजिनल आरसी खो जाता है तो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए किस फॉर्म पे आवेदन किया जाता है। तो 73 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर्म 26 पे जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वाहनों की ओवरलोडिंग निषिद्ध है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वाहनों की ओवरलोडिंग निषिद्ध है। तो 74 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी धारा कितना होगा, 113 होगा। नेक्स्ट आएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई रिक्शा या ई गाड़ी की परिभाषा में अधिकतम मोटर पावर कितनी निर्धारित की गई है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ई रिक्शा या ई गाड़ी की परिभाषा में अधिकतम मोटर पावर कितनी निर्धारित की गई है। तो 75 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 4 किलोवाट से क्या है अधिक नहीं। नेक्स्ट है कि यदि कोई वाहन चालक कानून प्रवर्तन अधिकारी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है तो संशोधित अधिनियम के तहत कितना जुर्माना है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई वाहन चालक कानून प्रवर्तन अधिकारी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है तो संशोधित अधिनियम जो है ना के तहत कितना जुर्माना है बताइए, क्या होगा। तो 76 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कितना है, 2000 रुपये क्या है जुर्माना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह कि एक वाहन का पंजीकरण अधिकतम कितने साल के लिए होता है बताइए। एक वाहन का पंजीकरण पूछ रहा है कि अधिकतम कितने साल के लिए होता है। तो 77 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है कह कि सड़क के किनारे पीले रंग का मील पत्थर किसको दर्शाता है बताइए। सड़क के किनारे पीले रंग का मील पत्थर किसको दर्शाता है। तो 78 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग को दर्शाता है। नेक्स्ट है कह कि गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है बताइए। गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है। तो 79 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, आपकी दाईं ओर यातायात का जो पहले ही गोलाकार जो है ना मार्ग में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है। तो आपकी दाईं ओर से यातायात का जो पहले ही गोलाकार मार्ग में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 पे आए करा यातायात का पथ की चौड़ाई कितनी होती है बताइए। यातायात का पथ की चौड़ाई कितनी होती है। तो 80 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 फुट होता है। कितना होता है, 12 फुट होता है। आगे देखिए यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन से क्या है, वाहन के पार्ट पुर्जों लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है कि फ्रंट इंजन रियर ड्राइविंग कार में समानता ABS प्रयोग में लाई जाती है बताइए। किस रूप में बताइए। कह रहा है कि फ्रंट इंजन रियर ड्राइविंग कार में समानता ABS प्रयोग में लाई जाती है, किस में बताइए। तो 81 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, 3 चैनल और क्या है 4 सेंसर में लाया जाता है। तो फ्रंट इंजन रियर ड्राइविंग FR कार में समानता ABS में 3 चैनल 4 सेंसर प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि आजकल व्हीकल्स में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आजकल व्हीकल में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो 82 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एकरमैन का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टायर की एक साइड में घिसावट का कारण क्या है बताइए। टायर की एक साइड में घिसावट का जो क्या कारण है। तो 83 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक अनुचित क्या है, तो कैम्बर है। क्या अनुचित, कैम्बर है। तो याद रखिएगा कि टायरों की एक साइड घिसाई अनुचित कैम्बर कोण या गलत टो इन के कारण होता है और मध्य घिसाई का मुख्य कारण टायर में हवा का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग कर सकते हैं किस में बताइए। यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग कर सकते हैं किस में। तो 84 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए स्टीयरिंग सॉफ्ट में करते हैं। किस में करते हैं, स्टीयरिंग सॉफ्ट में करते हैं। नेक्स्ट है करा कि डीजल इंजन का फ्लाई व्हील निम्न में से किस धातु का बना होता है बताइए। डीजल इंजन का फ्लाई व्हील निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो 85 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सर्दियों में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइए। सर्दियों में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 86 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए ग्लो प्लग का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से चार्जिंग सर्किट घटक कौन सा है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से चार्जिंग सर्किट घटक कौन सा है। तो 87 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, डायनेमो है। क्या है, डायनेमो है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि चार्जिंग सर्किट का घटक कौन सा है, डायनेमो है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 88 कह रहा है इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या सम्मिलित रहता है बताइए। इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या सम्मिलित रहता है। तो 88 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का क्या, तो एग्जॉस्ट बॉल्व सम्मिलित रहता है, साइलेंसर सम्मिलित रहता है और एग्जॉस्ट जो है मैनिफोल्ड भी सम्मिलित रहता है, ठीक है। ये सारा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दोषपूर्ण ईंधन इंजेक्टर का प्रभाव क्या है बताइए। दोषपूर्ण ईंधन इंजेक्टर का प्रभाव क्या है। तो 89 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, इंजन स्टार्ट जो है ना नहीं होता है, ठीक है।
याद रखिएगा ना कि दोषपूर्ण ईंधन इंजेक्टर का प्रभाव यह है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता है और इसके अतिरिक्त गलत ईंधन इंजेक्टर के कारण आपके वाहन का इंजन जो है ना ख़राब हो सकता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ़िल्टर साफ़ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्रयोग करते हैं किसका, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फ़िल्टर साफ़ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्रयोग करते हैं किसका, तो 90 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, प्लग का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए क्षतिग्रस्त में यहाँ पे याद रखिए ना कि फ़िल्टर साफ़ करने के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा फ़िल्टर साफ़ करने के लिए हवा का दबाव देते समय प्लग का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि क्षतिग्रस्त पिस्टन का कारण इनमें से क्या है, बताइए। क्षतिग्रस्त पिस्टन का जो कारण है इनमें से क्या है, तो 91 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनेक्टिंग रॉड या ब्रूस जो है ना छोटा तथा क्या है, तो ढीला। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद क्षतिग्रस्त पिस्टन का कारण कनेक्टिंग रॉड या और ब्रूस का छोटा तथा क्या है, ढीला होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 कर रहा है कि इंजन शीतलन प्रणाली में रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है, बताइए। कह रहा है इंजन शीतलन प्रणाली में रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है, बताइए। तो 92 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जल का उबाल बिंदु जो है ना बढ़ाना। तो इंजन शीतलन प्रणाली में रेडिएटर ढक्कन का क्या कार्य है, तो जल का उबाल बिंदु बढ़ाना। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रैंक सॉफ्ट निम्न में से किस धातु का बना होता है, क्रैंक सॉफ्ट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो 93 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकिल स्टील का जो है ना बना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व किस में खुलती है, बताइए, किससे पहले खुलती है। कह रहा है कि आमतौर पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में इनलेट वाल्व किससे पहले खुलती है, तो 94 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री TDC से पहले खुलती है। ठीक है, याद रखिएगा कि आमतौर पर 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व 10 डिग्री TDS से पहले खुलता है तथा BDC के 25 डिग्री जो है ना बाद क्या होता है, तो बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि वाल प्रेशर गेज लगा होता है किस पर, बताइए। वाल प्रेशर गेज लगा होता है किस पर, तो 95 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डैशबोर्ड पर लगा होता है। नेक्स्ट है कि क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है, बताइए। क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं, तो 96 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब पेट्रोल, डीजल और क्या है, गियर ऑयल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और गियर ऑयल बनाया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है, बताइए। लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है, तो 97 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल कूलर से जो है ना ठंडा करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेशन ऑयल को ऑयल कूलर द्वारा ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाया जाता है, बताइए। रेडिएटर प्रायः किस धातु से बनाए जाते हैं, तो 98 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तो तांबा जो है ना और पीतल से बनाया जाता है। तो रेडिएटर जो है प्रायः तांबा या पीतल धातुओं से बनाया जाता है, क्योंकि इन धातुओं की ऊष्मा चालकता क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें क्या होता है, तो जंग जो है नहीं लगता है और भार क्या होता है, भार में भी क्या होता है, हल्का होता है। चलिए आगे दिख रहा है, इंजन में स्मॉल इंड बेयरिंग होती है क्या, बताइए। इंजन में स्मॉल इंड बेयरिंग होती है, क्या होता है, तो 99 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बूस जो है ना बेयरिंग होता है, क्या होता है, एक बूस बेयरिंग होता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे आया, सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है किसके लिए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर लाइनर जो है ना प्रयोग होता है किसके लिए, तो 100 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, घिसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है किसके लिए, तो घिसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका देखिए PDF अगर आपको चाहिए तो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है ना फुल सोल्यूशन के साथ आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें जो है ना और होमवर्क भी चल रहा है, तो सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा आपको जो है डिटेल के साथ आपको PDF वहाँ पर दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िए, आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो इस बार मौका जाने मत दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत कर रहा है। बाकी इस ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको जो है ना स्पेशल एडिटोरियल 4500 और 5000 का टेस्ट भी होमवर्क दे करके करवाया जा रहा है, तो ज्वाइन कीजिए। आप लोग को बता देते हैं, ये देखिए आपका बिहार पुलिस ड्राइवर जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क से चल रहा है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको इसको ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरा कितना जो है ना फ़ायदा हो रहा है। अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि आपका 50 से 55 होगा, 55 से 60 होगा, लेकिन उसको नीचे नहीं आएगा। देखिए इस ग्रुप में हम क्या क्या करवा रहे हैं, देखिए इस बुक से जो है ना डेली हम 2 से 3 पेज आपको होमवर्क देते हैं ताकि आप उसको पढ़िए। बाकी ये दोनों बुक तो प्लेटफॉर्म यूनिक करवा चुके हैं, दोनों का PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, फुल सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। बाकी करंट पब्लिकेशन क्लास आ ही रहा है, सारा इसका सोल्यूशन PDF आपको इस ग्रुप में दिया जा रहा है। और बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका जो है राजस्थान का जो ये ट्रेड का है स्पेशल बुक, इसको भी जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी समय है, दोनों बुक को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो आपका जो है ना जो 40 नंबर जो ट्रेड और पार्ट पूरे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका जो है ना 30 हम 30 से मानते हैं कि 30
30 आपका प्लस सही होगा, लेकिन बहुत लोग जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनका 35 प्लस सही होगा, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते होंगे तो आपको पता होगा किस प्रकार इस ग्रुप में मेहनत हो रहा है। बाकी इसका जो है ना आपका एक सेट और बच गया है 20 का, तो सेट नंबर 20 भी करवा देंगे। बाकी इसमें पाठ पूर्व अधिनियम का और ही क्वेश्चन है, लगभग आपका 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर में जो है आपका कम से कम 300 क्वेश्चन है। तो 300 या कितना हो 900 क्वेश्चन जो है इस बुक से हम करवाने वाले हैं और आपका होमवर्क देंगे, आप उसको पढ़िएगा, फिर आपका थ्योरी सेक्शन दिया है उसको पढ़िएगा, फिर आपका सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आपका जो है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लियर होगा, देखिएगा जब क्लास आएगा तो जो है ना आपको पता चलेगा। बाकी आपको होमवर्क हम देंगे, बाकी अरिहंत का भी क्लास आ रहा है और यूथ का भी क्लास अभी देखिए किए हैं। तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने आपको क्या करना पड़ेगा, 99 पर जो है ना पेमेंट करना होगा। और ये देखिए आपको किस पे पेमेंट का, देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हो 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके जो है नहीं क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से होमवर्क और प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सलूशन देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि आगे जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आएगा वो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लोग जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।